हेलो फ्रेंड्स, हमारा आगे का जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड वॉर टू एन आउटलाइन। विद द commencement of the World War II, the world was again divided into two groups. On one side was the group of Allied nations led by England and France. On the other side was the group of Axis nations comprising Germany, Italy and Japan. जैसे कि फ्रेंड्स हमने आगे देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसे वो पूरा जो वर्ल्ड टू हिस्से में यानी कि टू ग्रुप में डिवाइड हो चुका था, उसी तरह सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी जो पूरा वर्ल्ड टू ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका था। वन साइड यानी कि एलाइड नेशंस के साइड इंग्लैंड एंड फ्रांस और ऐसे कई सारे कंट्रीज थे, और सेकंड साइड जो एक्सिस नेशंस थे उनके ग्रुप में जर्मनी, इटाली एंड जापान थे। बिसाइड दिस some other factors with war driven mentally and had entered into this। और उसके अलावा कई ऐसे सारे जो फैक्टर्स थे उनके लिए कई सारे जो कंट्रीज मेंटली ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में ज्वाइन हुए थे। जापान attacked the American Navy at Pearl Harbor. As a result, America gave up on its natural stand and retailed it joined the Allied nations, thus making it stronger। और उसके अलावा उसके बाद जापान ने वो अमेरिका की जो पर्ल हार्बर की जो नेवी फोर्स है उस पर अटैक किया, और उसके रिजल्ट में अमेरिका ने भी ये जो वॉर में वो ज्वाइन किया, और उन्होंने अपनी जो ताकत दिखाने के लिए उन्होंने एलाइड नेशंस ज्वाइन किया। और एलाइड नेशंस को ज्वाइन करने के बाद एलाइड नेशंस में अमेरिका के ज्वाइन होने से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। व्हेन द war was going on its full swing, America dropped atom bomb on the two Japan cities, Hiroshima and Nagasaki, in order to stop Japan from moving any further। जैसे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, उसी दौरान अमेरिका ने जापान के दो जो सिटीज थे हिरोशिमा एंड नागासाकी, उस पर उन्होंने एक एटम बॉम्ब फेंका, और उन्होंने जापान को ये वॉर में से मूव करने के लिए कोई अलावा उसके पास कोई अदर रास्ता नहीं था। 1,24,000 जापानी सिटीजन्स लॉस्ट देयर लाइव्स एंड देयर वाज एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन। और अमेरिका ने जो एटम बम जापान पे जो अटैक किया उसमें 1,24,000 जापानी सिटीज वो उससे अफेक्टेड हुए, यानी कि उनके अपनी लाइफ थी, अपनी जान वो गंवाई। और उसके अलावा जापान में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ। जापान सरेंडेड एंड वर्ल्ड वॉर टू केम टू एन एंड। और जापान ने 11 अगस्त 1945 को सरेंडर किया, और उसी तरह से ये सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, इमीडिएट इफेक्ट्स। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इमीडिएट इफेक्ट हुई पूरे वर्ल्ड पे वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक इफेक्ट। दिस वॉर हैड कॉज्ड horrendous destruction in the world। All the involved nations had incurred huge expenses। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कई ऐसा horrendous destruction हुआ कि जिससे पूरे वर्ल्ड को ये भुगतना पड़ा। अमेरिका had spent $350 billion and other nations had spent more than 1,000 billion dollars। अमेरिका जो है उसको वर्ल्ड में 350 बिलियन डॉलर्स का खर्च करना पड़ा, और उसके अलावा जो अदर कंट्रीज थे उनको भी 1,000 बिलियन डॉलर्स से भी ज़्यादा उनको खर्च करना पड़ा। प्रॉपर्टी वर्थ द सेम हैड बीन डिस्ट्रॉयड टू। और ये तो डॉलर्स रुपीज़ जो डॉलर्स थे वो तो उन्होंने स्पेंड किए ही, लेकिन उसके अलावा उनमें उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इंग्लैंड लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी वर्थ 2,000 करोड़ एंड अबाउट जर्मनी वन कैंट इमेजिन। और इंग्लैंड ने अपने 2,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज थी वो डिस्ट्रक्ट हो चुकी थी, और जर्मनी तो वो सिर्फ इमेजिन कर नहीं, यानी कि जर्मनी था वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो चुका था। द नेशन ऑफ द वर्ल्ड गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द प्रोडक्शन ऑफ आर्म एंड अम्यूनिशंस। और सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने से पहले जो कई सारे जो नेशंस थे वो अपने जो वेपन्स थे उनके प्रोडक्शन को उनको इम्पोर्टेंस दिया, और उसकी वजह से सो देयर वाज अ स्कैर्सिटी ऑफ थिंग्स फॉर बेसिक नीड्स।
प्रोडक्शन रिड्यूस्ड, इन्फ्लेशन इंक्रीज्ड, पीपल वर स्ट्रगलिंग फॉर लाइवलीहुड। और उसके बाद जो पूरे वर्ल्ड में जो बेसिक नीड्स थी उनकी जो प्रोडक्शन वो कम हुआ और उसकी वजह से उन बेसिक नीड्स की जो स्कैरसिटी क्रिएट हुई। देयर वॉज स्कैरसिटी ऑफ नेसेसरी गुड्स इन द मार्केट, और उनकी जो प्रोडक्शन कम हुआ और उसकी वजह से मार्केट के अंदर जो बेसिक नेसेसिटी के जो थिंग्स थी वो नहीं मिलती थी। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल वॉज सेटर्ड, और उसकी वजह से पीपल्स की जो इकोनॉमिक जो लाइफ थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। एज अ रिजल्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड वर पुश्ड इनटू एन इकोनॉमिक डिप्रेशन, और उसकी वजह से कई ऐसे सारे जो नेशंस थे वो इकोनॉमिक डिप्रेशन में वो जा चुके थे। देयर वर मेजर चेंजेस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, और उसके अलावा भी पूरे वर्ल्ड में कई ऐसे सारे कंट्रीज थे कि जिनमें पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक चेंजेस हुए थे। सेकंड जो इमीडिएट है, सेकंड इफेक्ट, वो है कम्युनिज्म इन चाइना। सेकंड हम बात करें तो मैनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर इम्प्रेस्ड बाय द वे रसिया एंड मेड अ फास्ट प्रोग्रेस विथ इट्स कम्युनिस्ट मेजर्स विद द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन 1917। चाइना के रसिया के अंदर जो मूवमेंट हुई थी बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, और उसकी वजह से कई सारे जो नेशंस उनसे वो प्रभावित हुए थे, वो इम्प्रेस हुए थे, और उसकी वजह से चाइना ने भी वो अपने कंट्री में ये कम्युनिस्ट मेजर्स वो स्टार्ट किया। जापान हैड बिकम वीक आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जापान जो कंट्री था वो उनकी जो पावर वीक हुई, और उसकी वजह अंडर दिस सर्क्यूमेनेजेस, और ये जो रीजन्स होने की वजह से इट्स कंट्रोल ओवर चाइना हैड रिड्यूस्ड, और जापान ने अपनी पावर कम होने की वजह से चाइना के ऊपर उनका जो पावर था, कंट्रोल था, वो रिसीड यानी कि कम हो गया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, माओ त्से तुंग एस्टेब्लिश कम्युनिस्ट रूल इन 1949 एट द एंड ऑफ द रिवॉल्यूशन इन चाइना, और ये जो उसका एडवांटेज लेके चाइना के जो एक ह्यूमन थे माओ त्से तुंग, उन्होंने कम्युनिस्ट रूल को एस्टेब्लिश किया 1940 के अंदर, और उसी तरह से चाइना के अंदर ये जापान का जो रिवॉल्यूशन था वो एंड हुआ। थर्ड नंबर का जो फैक्टर है वो इफेक्ट वो है द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर लॉन्ग टर्म इफेक्ट। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू सुपर पावर्स। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान पूरा जो वर्ल्ड था वो टू सुपर पावर्स में डिवाइड हो चुका था, अमेरिका एंड रसिया। ड्यूरिंग द वॉर बोथ द नेशंस वर फ्रेंड्स। वॉर के दौरान ये दोनों कंट्री वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बट आफ्टर द वॉर द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन देम वेंट ऑन इंक्रीजिंग, और वर्ल्ड वॉर के बाद उन दोनों के जो ओपिनियंस थे उनमें बहुत सारा डिफरेंस दिखाई देता था। सो द डेमोक्रेटिक अमेरिका एंड द कम्युनिस्ट रसिया बिकेम एक्चुअली अपोजिट ग्रुप, और उसकी वजह से जो अमेरिका जो डेमोक्रेटिक कंट्री था और जो रसिया जो कम्युनिस्ट कंट्री था, उन दोनों के भी अपोजिट ग्रुप में वो डिवाइड हो चुके। अदर स्मॉल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड जॉइंड दिस टू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस, और उसके अलावा जो अदर कंट्रीज थे भी उन्होंने भी अपने चॉइसेस के मुताबिक उन्होंने दो सुपर पावर्स को चॉइस किया और ग्रुप में ज्वाइन किया। द वॉर वॉज वर्ड्स एंड द वॉर ideologies that both superpowers initiated in order to support or oppose each other's opinion, और उसके अलावा जो कंट्रीज थे वो कंट्री ने अपने जो वॉर्स एंड जो आइडियोलॉजीज थे उनमें से सुपर पावर एक दूसरे के साथ अटैक करने लगे। क्रिएटेड द एटमोसफियर ऑफ कोल्ड वॉर, और ये जो उनके वर्ड्स का और आइडियोलॉजीज का जो वॉर था उसको कोल्ड वॉर कहा जाता है। मैनी टाइम्स द सिचुएशन फॉर द थर्ड वर्ल्ड वॉर सीम टू बी क्रिएटेड, और कई बार थर्ड वर्ल्ड वॉर के भी जो सीड्स थे वो क्रिएटिंग यानी क्रिएटेड होते हुए नजर आते थे उस टाइम। आगे का हमारा पॉइंट है यूनाइटेड नेशंस, वो अब हम नेक्स्ट यूनिट में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।